जगह बैठा हुआ है? यस सर, यस सर। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जगह। रिट्रेसमेंट बनता है, रिट्रेसमेंट थोड़ा सा बनता भी है, और मैं बोल रहा हूँ हो जाए रिट्रेसमेंट तो ज्यादा अच्छा है, आपके फायदे में रहेगा, रिट्रेसमेंट खराब नहीं रहेगा। तो अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर जाता है, पिछली बार का रिट्रेसमेंट इतना है, तो मैं कम से कम आधा रिट्रेसमेंट तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको हम कैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हम डे में देख रहे हैं। ये देखो मार्केट अपना ओपन हो गया है और मैं इसका रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। देखो ये आपकी कन्वर्जन लाइन जो है वो थोड़ी सी ऊपर आई है, थोड़ी सी ऊपर आनी थी, वो थोड़ी सी ऊपर आ गई। एक कैलकुलेशन यहाँ पर मेरे को लग रही थी वो सही है, पर वो गलत थी। तो छोटा सा एक बाय, मतलब छोटा सा ऊपर मूवमेंट आया है, मार्केट है बाय में, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा जरा सा नीचे आ जाए। जरा सा नीचे चलेगा ना, आपको बहुत अच्छा बाय मिलेगा। तो अभी हमें क्या इस समय बाय करना है स्टॉक को या सेल करना है स्टॉक को? यस, बाय या सेल क्या करना है, कोई बताए? या रुकना है थोड़ा सा? क्या करना चाहिए स्टॉक्स में हमें? रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। निफ्टी आपको बता देगा, निफ्टी आपको बता देगा कि आपको करना क्या है। निफ्टी बैंक निफ्टी जिसको भी देखोगे ये दोनों आपको बता देंगे कि भाई आपको करना क्या है, आपको जाना भी है बाय में या नहीं जाना है, वो आपको अपने आप बता देंगे। निफ्टी बैंक को भी देखो, निफ्टी बैंक भी क्या कर रहा है, इसको भी देखो, ये भी क्या कर रहा है, इसको भी पकड़ो। ठीक है, ये भी क्या रिट्रेसमेंट में आ रहा है, क्रॉसओवर हो रखा है, क्रॉसओवर हो रखा है, मगर क्या रिट्रेसमेंट है? और हो सकता है रिट्रेसमेंट, क्या कोई बताए? पॉसिबल है रिट्रेसमेंट? एक यस यस सर। सर, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं करनी, मार्केट के साथ कोई जबरदस्ती मत करो। मार्केट अगर ऐसी जगह पर ना, देखो यहां पर एक गलती होती है हमसे, वो गलती कभी मत करना। हमें पता है कि मैंने सपोज एक लॉट यहां से बाय किया हुआ है, मेरे को पता है एक लॉट यहां से बाय है, और जरा सा मेरे को लॉस होता है 500-300 रुपए का, और मैं यहां पर से दूसरा लॉट बाय कर लेता हूं। मत करो, कभी भी मत करो। उससे अच्छा आपकी क्या करो, अगर आप एक एक सपोज आपने 10 क्वांटिटी यहां से बाय की है, और अगर आप सीधा नीचे आने पर, आपको लॉस जरूर दिख रहा होगा, लेकिन नीचे आने पर सीधा 10 क्वांटिटी बाय करते हो, तो क्या आपका एवरेज बीच में बन जाएगा, परफेक्ट बीच में, राइट है। लेकिन अगर आपने 10 क्वांटिटी यहां से बाय की, फिर 10 यहां से बाय की, 10 यहां से बाय की, 10 यहां से बाय की, तो आपका एवरेज कहां जाके बनेगा, कोई बताएगा? ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? ये मिड से ऊपर बनना शुरू हो जाएगा, वो आपको दिक्कत करेगा, राइट है। 2-3 पॉइंट हैं जो आपके काम के हैं। पहला पॉइंट आपके पास ये है कि जब कभी भी एवरेज करो, आपने अगर एक लॉट यहां से 10 क्वांटिटी बाय की है, आने दो इसे सपोर्ट पे। जब सपोर्ट पर आए, मार्केट आपको लगा सपोर्ट पर आ गया, अब यहां से रिट्रेस करेगा, तो चाहे तो आप 10 की बजाय 20 क्वांटिटी यहां से बाय करो। जो आप बीच में बाय करने वाले थे उसको आप यहां से बाय कर लो, एक ही तो बात है। आप बताइए दोनों में से अच्छा, आप लोग बताएं, अगर मैंने ए पॉइंट से 10 क्वांटिटी बाय की है, तो क्या अच्छा है, बीच बीच में 10-10 बाय करना, या सपोर्ट पे आके सीधा 30 बाय कर लो ट्रिपल? क्या अच्छा है? जल्दी से आपको सोचना है ये पॉइंट, क्योंकि आपके काम का है, मेरे काम का नहीं है, मैं तो अपने ट्रेड लूंगा, लेकिन आपके काम का है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस जगह पर ज्यादा एवरेज करने हैं या बीच बीच में करने हैं, क्या करना है। अपनी ट्रेडिंग स्टाइल आपको डिसाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए वापस आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आपके पास जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैंने 10 क्वांटिटी यहां से बाय की है, 10 क्वांटिटी मैंने यहां से बाय की है, तो हम सही भी है, वो पार्ट गलत नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा और इंप्रूव कर सके तो अच्छा होगा। हमारा एवरेज बीच में बना है, और हम क्या करते हैं, जरा सा हमारा लॉस कम हुआ और हम ट्रेड को काट देते हैं। मैं खुद भी बोलता हूं काट दो, मैं खुद भी बोलता हूं काट दो, लेकिन उससे क्या होता है, आपका जरा सा लॉस बुक होता है। हालांकि आपके पार्ट में वो हो गया कि आपका लॉस कम हो गया, लेकिन फिर भी आप एक छोटा सा लॉस बुक करते हैं। तो बेस्ट पार्ट क्या है, आप क्या करें, जब आपने नीचे से 10 क्वांटिटी बाय की है, और जब आपका ये जीरो के बाद जरा सा भी पॉजिटिव जाता है, सपोज 100 रुपए भी पॉजिटिव जाता है, अब आप यहां काटें इसे, ये आपका ज्यादा फायदा करेगा आपको। ये छोटे से लॉजिकल पॉइंट है जिनका आपको यूज करना पड़ेगा। दोबारा समझा देता हूं, अगर आपने 10 क्वांटिटी यहां से बाय की है, 10 क्वांटिटी मैंने यहां से बाय की है, तो मेरे को इन 10 को निकालना है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है कि जब मेरा थोड़ा सा भी हल्का सा प्रॉफिट आए, हल्का सा प्रॉफिट आए,
तो अगर निकाल पाए 10 क्वांटिटी को तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो आपका जो प्रॉफिट है ये वाला, सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट है आपका, तो ये 100 रुपए प्रॉफिट में बुक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मैंने नीचे काटा, सपोज मेरा 500 रुपए का लॉस था और अब 100 रुपए का लॉस रह गया, तो अगर मैं ये काट देता हूं नीचे की क्वांटिटी, तो इनमें से मेरा यहां जरा सा लॉस बुक होगा। आप ये कभी कभी चेक करना, अगर मेरा सपोज 1500 रुपए का प्रॉफिट है और आप किसी क्वांटिटी को यहाँ 10 लिया था, नीचे 10 लिया, और आपने यहाँ पर सपोज 100 रुपए पे काट दिया, इसे नीचे वाली क्वांटिटी को 100 रुपए पे काट दिया, तो आप देखना इसमें से कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास रह जाएंगे 1400 रुपए। क्यों हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पर लॉस में काटा है। ये छोटा सा पॉइंट है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो अपने लिए, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए फायदा हो सकता है, अगर आप उन छोटे छोटे पॉइंट को नोट करके रखेंगे तो। ठीक है, तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर मैं देखता हूं तो बैंक निफ्टी एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। इसको जरा और पास में चलते हैं, चलो मंथ में भी देख लेते हैं। मंथ में ये अभी क्रॉसओवर नहीं किया है इसमें, इसका यहां क्रॉसओवर होना है कैंडल का। ठीक है, ब्रेकआउट आपके पास है, तो ब्रेकआउट पे, और ये कैंडल आज यहां रुकनी चाहिए। अगर ये कैंडल आज नीचे आ गई तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है फिर इसका, अगर नीचे आ जाती है तो। ठीक है, मैं इसके अंदर चलता हूं और अंदर जाके देखता हूं, मैं ये रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज, कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और मार्जिन पर भी है मार्केट, बिल्कुल सही पोजीशन पे बैठा है, तो एक रिट्रेसमेंट हो जाना चाहिए इसका। कन्वर्जन लाइन दूर है, अभी कन्वर्जन लाइन दूर है, तो मैं वैसे भी उस पार्ट पे भी एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करता हूं इसका, कि एक रिट्रेसमेंट हो जाए। ठीक है, कोई 100% नहीं है, लेकिन कम से कम 90% चांस है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले लेगा। ऐसी जगह पर जब मार्केट नीचे आए तभी अपना और कोई ऑर्डर डालें, तभी अपना बाय करें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी हम यहां से छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी बाय में है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर सिनेरियो थोड़ा सा अलग बन रहा है। और क्या सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर? यस, कोई बताए क्लाउड बेस पर क्या सिनेरियो बन रहा है 4 आवर में? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, कन्वर्जन क्या सिनेरियो बन रहा है? कन्वर्जन लाइन बाहर निकलने के लिए तैयार है, के लिए तैयार है। राइट है। और तो प्राइस अगर मैं आपसे बोलूं, अब क्वेश्चन आपके पास एक छोटा सा है, कि अगर मैं वनडे के हिसाब से अपनी रिट्रेसमेंट ढूंढता हूं, ठीक है, अगर मैं वनडे के हिसाब से रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा हूं, तो मुझे पता लगा मेरी रिट्रेसमेंट कम से कम कन्वर्जन लाइन तक होनी चाहिए, होनी चाहिए। मगर अगर मैं इसी की जगह पर 1 घंटे में जाता हूं, सॉरी 4 घंटे में जाता हूं मैं, तो 4 घंटा मेरे को बोल रहा है कि मार्केट यहां तक आएगा, या मार्केट बोल रहा है कि कन्वर्जन लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट है। दोनों में से क्या हो सकता है? जल्दी से बताएं, दोनों में से क्या पॉसिबल है? कन्वर्जन लाइन एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकती है, नीचे भी आ सकता है मार्केट, लेकिन कन्वर्जन लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकती है हमारे लिए। ठीक है, और अगर कन्वर्जन लाइन बाहर निकलेगी तो आपको एक अच्छा मोमेंट मिल सकता है। क्या अगले वाले, मतलब मंडे को, आज फ्राइडे हो गया, क्या मंडे को कन्वर्जन लाइन बाहर निकल जाएगी? कौन बताएगा? आप लोगों ने कैलकुलेशन करी भी है, क्या मंडे को कन्वर्जन लाइन बाहर निकल जाएगी? यस सर, निकल जाएगी। आज का क्लोज का बेसिस पे बता सकता है सर। आज अगर ऊपर जाएगा तो चला जाएगा। आज अगर ऊपर चली गई तो चली जाएगी, और अगर नहीं गई, नहीं गई तो अभी 2 हफ्ते नहीं जाएगी, 2 वीक्स नहीं जाएगी ये। ठीक है, 2 हफ्ते अभी और नहीं जाएगी अभी, अगर आज नहीं गई तो कन्वर्जन लाइन वहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट यहां से फ्लैट में निकलेगा। मतलब कन्वर्जन लाइन कैसे निकलेगी? आप चेक कीजिए, कन्वर्जन लाइन बाहर कैसे निकलेगी? 1 और 2, राइट है। तो मार्केट में कन्वर्जन लाइन ऐसे ऊपर जाने की बजाय कन्वर्जन लाइन जाएगी फ्लैट, राइट है, फ्लैट बाहर निकलेगी। बेस लाइन क्या ऊपर जाएगी? बेस लाइन कौन बताएगा? क्या बेस लाइन ऊपर जाएगी? जल्दी से, नहीं सर, नहीं सर, बेस लाइन का कोई चांस ऊपर जाने का नहीं नहीं सर। नहीं है। मतलब बेस लाइन भी नहीं जाने वाली, राइट। बेस लाइन भी 2 हफ्ते तक नहीं जाएगी। ये 4 घंटे के हिसाब से तो, सॉरी मैंने 4 वीक के हिसाब से सर बोल रहा था 4 मैं। घंटे का था, 2 हफ्ते 4 कैसे घंटे, होंगे सर? सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पर 4 घंटे लगाया हुआ है, तो 4 घंटे के हिसाब से सर। ठीक है, मैंने सोचा वीक है, मेरी गलती थी वो। ठीक है, तो मतलब अभी क्या हुआ यहाँ पर, कितने कितने घंटे और नहीं जाएगी मार्केट में कन्वर्जन लाइन? यस, कितने? अगले 8 घंटे, राइट, 8 आवर्स। ठीक है,
अगले 8 घंटे मार्केट क्या करने वाला है, फ्लैट रहने वाला है, राइट है। और बेस लाइन भी कितने घंटे भी और नहीं जाएगी ऊपर, यस कोई बताएगा कितने घंटे, चूंकि 4 घंटे का टाइम हम ले रहे हैं तो कितने घंटे भी नहीं जाएगी जल्दी से। ये भी 8 घंटे, 8 घंटे, 8 आवर्स। 8 आवर्स तो आपका कन्वर्जन लाइन है और 8 आवर्स ही आपके पास बेस लाइन है। 8 घंटे के बाद बेस लाइन धीरे धीरे ऊपर चलनी शुरू होगी, धीरे धीरे छोटा छोटा मूवमेंट लेगी, ठीक है। तो अभी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूं। और रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है, रिट्रेसमेंट कन्वर्जन लाइन तक, या बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ तो हो सकता है बेस लाइन तक भी आ जाए। अगर बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट होता है तो मैं रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर हम क्लाउड पर बात नहीं करते, क्योंकि हमारा लर्निंग सेशन है और मैं क्लाउड पर बात नहीं करता हूं, मैं केवल सीपीआर पर बात करता हूं, ठीक है। सीपीआर के बारे में या जो आपका पिवट पॉइंट है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और उसी के एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पर कर भी रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बोला ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करो, ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करो जो कि मंथ के पिवट के ऊपर है, राइट। मंथ के पिवट के ऊपर है, वो स्टॉक आपके लिए अच्छे रहेंगे। ये मंथ का पिवट पॉइंट है। और अगर ये मंथ के पिवट में रिट्रेस कर रहे हैं, मैंने आपको कल भी क्लास में क्वेश्चन पूछा था, ये छोटा सा पॉइंट है, मैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, जो आपका दिल करे उस पर काम करो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काम करेगी, लेकिन अगर आपको सब आता है तो बड़े आराम से काम कर पाओगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये मंथ का पिवट है, ये मंथ का पिवट है और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर भी एनवे बना के चलेगा, यस और नो? यस। हाँ या ना, समझना कंसेप्ट, समझना कंसेप्ट आपके काम का है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मंथ के पिवट के ऊपर भी मार्केट की एनवेव बनती है और नीचे भी अपर एनवेव बनती है, मतलब जो पॉजिटिव एनवेव है दोनों तरफ बनती है, राइट है। बनती और है। अगर मैं डाउन बोलूं तो ऊपर भी डाउन बनती है, नीचे भी डाउन बनती है, बनती है। सब जगह बनती है, राइट। इसका मतलब क्या है, दोनों में से कौन सी अच्छी है, यस नंबर 1 अच्छी है या नंबर 2 अच्छी है, अपर वेव? सर नंबर 2, क्योंकि वो मंथ नंबर के 2। पिवट के और ऊपर है। अगर डाउन वेव बोलता हूं तो नंबर 1 अच्छी है या नंबर 2 अच्छी है, डाउन वेव? नंबर 2, नंबर 2 सेलिंग, राइट सेलिंग है। की। इसका अब समझना, छोटा सा पॉइंट है, बस समझ के देखना, आपके दिमाग बिल्कुल ट्यूबलाइट ऐसे जलेगी फिर बंद ही नहीं होगी, राइट है। होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो ट्यूबलाइट होती है वो आपकी जलती है और बंद भी हो जाती है, लेकिन जो आदमी की ट्यूबलाइट जलती है ना, ठीक है, तो वो बंद नहीं होती। आप बताइए, आपके दिमाग में ये पॉइंट घुस गया, वो निकल सकता है क्या, कोई बताए? क्यों बसंत जी, नहीं। हो सकता है, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना। तो जो आदमी की ट्यूबलाइट जलती है वो लेट में जलती है, लेकिन जब जल जाती है तो फिर बंद नहीं होती, जबकि नॉर्मल ट्यूबलाइट आपके पास बंद हो जाती है। बस यही केस होता है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट ये है, अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर चल रहा है, क्वेश्चन है अपने आप से आंसर करना इस चीज का कि क्या होगा, राइट है। मैं आपके केवल आपका जो दिमाग है उसको हल्का सा डेवलप करने की कोशिश करता हूं। मैं ये कभी नहीं बोलता कि मैं आपको इतना कराऊंगा उतना कराऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं केवल ये बोलता हूं कि क्या अगर हम अपने दिमाग को डेवलप कर पाए तो हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, राइट ना। एक एक सेकंड, एक एक बिल्कुल। मिनट जो आपका माइंड डेवलप होता है उससे आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, आपकी ट्रेडिंग सुधरती है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, केवल पिवट पॉइंट पर बात कर रहा हूं। अगर आप एक देखो मास्टर हो, अगर आप एक मास्टर हो, एक मेंटर हो, तो आपके लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्ट्रेटेजी पे काम करते हो, आपके सामने जो होगा वही यूज करोगे कि नहीं, राइट है। ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आपको सामने आ गया उसी से ट्रेड करो। आपने देखा मैं किसी पर्टिकुलर पे ट्रेड करता हूं, जो सामने आता है मैं ट्रेड करना शुरू कर देता हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पिवट है पिवट से करो, आप बॉलिंगर बैंड है बॉलिंगर बैंड से करो, आपको क्लाउड है क्लाउड से करो। हाँ, लेकिन फिर भी एक आपका इंटरेस्टेड होता है कि भाई आप इस पे इंटरेस्टेड हो, ये आपको अच्छा लगता है, ठीक है। बस एक फर्क होता है। ये केस ये आया कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, ये आपका मंथ के ऊपर जा रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट रिट्रेस करता है, ये मंथ का पिवट है, अगर मार्केट रिट्रेस करेगा तो डे टाइम फ्रेम में क्या मार्केट मे बी कि अपने पिवट के नीचे आ जाए, यस। राइट है। कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट आपके काम का है, ठीक है। मंथ में जब मार्केट आपने देखा कि पिवट के ऊपर है तो मार्केट तो पॉजिटिव है,
राइट है। यहाँ पर देखो मार्केट पॉजिटिव है और रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये बायर कब खत्म हो जाएंगे कोई बताए? ए पॉइंट से बायर चले बी पॉइंट तक चले, ये बायर कब खत्म होंगे? ए पॉइंट के नीचे या नहीं? जब तक ए के नीचे नहीं आएगा तब तक बायर खत्म नहीं होंगे। तो ये मार्केट ने रिट्रेस किया, मार्केट डे के पिवोट के नीचे आ गया, या हो सकता है 1 घंटे के पिवोट के नीचे आ जाए, लेकिन फिलहाल डे मानते हैं हम, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट दोबारा ऊपर चलने लगेगा तो क्या इस पिवोट के ऊपर आएगा वापस? अगर इसके ऊपर आया और मंथ बाय में ही हुआ तो यहां पर शूट मिल जाएगा कि नहीं? यस सर। राइट है। अब ये पॉइंट एक बार दोबारा समझो, ये पॉइंट क्योंकि काम का है आपके, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखने होते हैं, उनसे आप अच्छे बाय कर पाओगे। अब मैं दोबारा से एक मिनट बना देता हूं। ये आपका मंथ का पिवोट है और ये डे का पिवोट है। क्वेश्चन ये है कि मार्केट डे के पिवोट के ऊपर जा रहा है, डे के पिवोट के ऊपर जा रहा है, उस समय ये हो सकता है कि मार्केट मंथ के भी पिवोट के ऊपर हो, तो क्या एक अच्छी बाय हो सकती है मेरी? यस सर। राइट है। लेकिन इसका ठीक अपोजिट, अगर मैं बोलता हूं मार्केट डे के पिवोट के ऊपर जा रहा है मगर मंथ के पिवोट से बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो क्या बाय हो जाएगी बहुत अच्छी? नो सर। नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब दूसरा केस, क्या मार्केट ऐसा हो सकता है कि डे के पिवोट के ऊपर हो 1 घंटे के नीचे हो? ये हो सकता है। पूरे मंथ का पिवोट कब तक काम करता है? पूरा साल, पूरा साल एक ही पिवोट रहेगा, ठीक है, एक ही पिवोट रहेगा। अगर इसमें वीक के पिवोट देखता हूं कितने बनेंगे वीक के पिवोट? 4 1 2 3 4, वो कहीं पर भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, मार्केट किसी के ऊपर किसी के नीचे हो सकता है। डे के कितने पिवोट बनेंगे? वीक के 4 पिवोट बनेंगे पक्का? सोच लेना, मैं जो बोलता हूँ वो मैं आपको दोबारा सोचने का भी मौका देता हूँ। मंथ और वीक का सेम ही होता है। बिल्कुल सही। देखो थोड़ा सा अटेंटिव, मैंने बोला ट्यूबलाइट बिल्कुल जला के रखो अपनी, मैं इसीलिए जो बोल रहा हूं मैं सामने से आपको सामने बोलता हूं। वीक का पिवोट कब तक काम करता है? हम लोगों ने किया है पूरा साल या नहीं? यस करता है, ठीक है। मंथ और वीक का पिवोट पूरे साल काम करता है। डे का पिवोट कब काम करता है? डे का पिवोट कब तक काम करता है? 1 मंथ। टोटल कितने पिवोट बनेंगे पूरे साल में? 12। अब क्या 12 पिवोट में से किसी के नीचे किसी के ऊपर हो सकता है मार्केट? यस सर। राइट है, हो सकता है। ठीक है। दिमाग बिल्कुल खोल के रखना, अटेंटिव रखना। जरूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट हो। आपको, हम टीचर लोगों की एक गंदी आदत होती है, वो गंदी आदत क्या होती है कि हम गलत बोलते हैं। गलत कैसे बोलते हैं? अटेंटिव करने के लिए स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि अटेंशन दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। मेरे को, मैंने बोला कि आपने बोला ये सूरज है, मैंने बोला चांद है, आप बोलोगे हाँ ठीक है चांद है, क्या फर्क पड़ना? राइट है। लेकिन इससे क्या पता लगा? आप अटेंटिव नहीं हो, क्योंकि ये सन है, आप इसे मून बोल रहे हो, तो अटेंटिव नहीं होना क्लास के अंदर, बस यही फर्क होता है। ये हमारा तरीका होता है, हम ये टीचर्स लोग करते रहते हैं। आप भी शायद अगर कोई टीचर है तो ये करते होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ये छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है। तो अब मेरे दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। जो मंथ का पिवोट है कितने टाइम काम करता है? पूरे साल। मंथ और वीक का पूरे साल काम करता है, ठीक है। डे का पिवोट कितने टाइम, कितने पिवोट बनेंगे? 12 पिवोट में मार्केट ऊपर या नीचे हो सकता है। लेकिन ये जो 12 पिवोट हैं ये मंथ के पिवोट पर डिपेंड करेंगे या नहीं? हाँ सर। करेंगे राइट सर। है। 12 के 12 में से अगर 6 पिवोट, मैंने बोला 12 में से 6 पिवोट के ऊपर मार्केट है और मार्केट मंथ में ऊपर है, तो इन 6 पिवोट पर मेरे को बाय करनी है कि नहीं? यस। जो बाकी 6 पिवोट नीचे है मेरे को अवॉइड करने हैं। क्लियर हो गया? इसकी जगह पर अगर मैं दूसरा केस करता हूं, अगर डे में 12 पिवोट होते हैं तो पूरा 1 महीने में कितने पिवोट होते हैं 1 घंटे के? 1 महीने में 4 पिवोट होते हैं कि नहीं? 1 महीने में 4 पिवोट होते हैं, क्योंकि 1 घंटे का पिवोट कब तक काम करता है? वीक तक। यस। 1 वीक तक। और कितने हुए? 4 वीक। तो 1 घंटे के कितने पिवोट बने? 4। यस सर। ठीक है। और पूरे साल में कितने बने? 48। यस। 48। राइट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मार्केट मंथ के, हम फिल्टर कर रहे हैं, अगर मार्केट मंथ के पिवोट के ऊपर है तो क्या मार्केट पॉजिटिव है? राइट।
अगर मार्केट मंथ और वीक को एक बराबर होते हैं तो वीक लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या डे में भी अगर ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव है? यस राइट है। अब अगर मैं बोलता हूं 1 घंटे में मार्केट पिवोट के नीचे है तो मेरे को क्या करना चाहिए? पिवोट के ऊपर आने का वेट करना चाहिए। ऊपर आने का वेट सर। राइट है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट नीचे ही रहे उस पिवोट के, आए ना ऊपर, अगले हफ्ते आए? हो सकते हैं सर। भाई डे में तो पूरे महीने में 4 पिवोट बनने हैं, ऐसा हो सकता है एक पिवोट के नीचे हो लेकिन दूसरे के ऊपर आ जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है चारों के नीचे रहे, आए ना मार्केट ऊपर? हो सकते हैं सर। राइट है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट पिवोट के तो ऊपर आए मगर बाय में ना हो। ऐसा कब होगा कि मार्केट 1 घंटे के पिवोट के ऊपर तो आया मगर बाय में नहीं है? कब होगा ऐसा? जब 1 दिन के पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा होगा। यस राइट सर। ठीक है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कोई मार्केट इन सबको एक्सपेरिमेंट करके देखो। ठीक है। लोग क्या बोलते हैं, लोग जब अपनी बैक टेस्ट करते हैं ना, लोगों का बैक टेस्ट का कंसेप्ट खराब है, खराब है, पूरा खराब कर रखा उन्होंने। लोगों ने क्या करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं, फिर देखते हैं यहां से मार्केट बाय जा रहा, नहीं जा रहा, यहां से जा रहा, सेल हो रहा, ये सब देखते हैं। आप बैक टेस्टिंग कैसे करो? आप बैक टेस्टिंग करो, अगर 1 घंटे के पीवोट के ऊपर है तो क्या मार्केट डे में बाय में होना चाहिए? यस ये बैक टेस्टिंग है। हम कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट नहीं कर रहे, मैं केवल यहां पर चेक कर रहा हूं कि 1 घंटे के मार्केट बाय में है तो डे में बाय में होना चाहिए कि नहीं, और अगर ऊपर जाऊं तो क्या मंथ बाय में ऑलरेडी होना चाहिए? यस सिंपल सा केस है। मैं उसमें बाय ले सकता हूं। अगर मैं इस समय 1 घंटे में, देखो आ गया रिट्रेसमेंट में मार्केट, हमने बोला था रिट्रेसमेंट करने के लिए कि नहीं, कि आएगा, आना चाहिए। राइट है। एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट रिट्रेस करेगा, आज मार्केट को रिट्रेसमेंट करना चाहिए, अब नीचे आएगा तो आपके फेवर में है। ऐसा नहीं कि मार्केट खराब है, फेवर में है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, मैं देखिए यहां पर ये ट्रेड चल रहा होगा, यहां पर मैं इसको एवरेज नहीं कर रहा हूं, खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा हुआ है, मैं इसको जाने दे रहा हूं नीचे। मैं कर सकता था इसको एवरेज, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं इससे पड़े रहने दे रहा हूं। जब मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, तो मैं यहां से कम 4 बाय कर लूंगा, तब मैं इसको अपनी जो लॉस है उसको एकदम कवर करूंगा, अभी इसको छेड़ेंगे भी नहीं। ठीक है। चलिए वापस आते हैं और पॉइंट पर आते हैं। क्या मार्केट पुरानी कैंडल के नीचे आ रहा है? अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, फिर पिवोट पर भी आते हैं। यस। क्या मार्केट साइडवेज हुआ इन 4 घंटे में? कोई भी टाइम फ्रेम नोट कर लो, काम तो किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो। क्या आपका पुराना ये साइडवेज था मार्केट, इनसाइड बार, क्या इनसाइड बार टूट रहा है? यस सर। 4 घंटे का। जरा आप 1 घंटे पे चलिए, 1 घंटे में क्या हो रहा है? 1 घंटे में मैंने आपको बोला था बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल और छोटे टाइम फ्रेम की एन वेव, तो क्या यहां पर एन वेव टूट रही है? यस यस और नो? यस सर। एन वेव टूट रही है। अगर मार्केट इसके नीचे चलता है, कोई कैंडल क्लोज करता है, तो आपकी एन वेव ब्रेक होगी। क्या यहां पर क्लाउड आपको सेलिंग बोल रहा है? अब क्वेश्चन आया, क्या यहां पर आपको क्लाउड सेलिंग बोल रहा है? वापस आए। यस। मार्केट न्यूट्रल में है, मार्केट न्यूट्रल में है या फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नो ट्रेड जोन में है सर। नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन। अब जिसने क्लाउड करे हैं वो मेरे को ये बताए कि मार्केट इस समय बाय में है चीका उस्मान के केस में या नहीं, या सेल में? नहीं। यस सर। यस सर, बाय में सर। बाय में बैठा है, बाय में बैठा है। बैठा तो तो बाय में क्या मेरे को सेल करनी है? नो सर, और नीचे नहीं। आने के बाद भाई मेरे को देखना बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, नीचे आएगा प्रॉफिट होगा, सब सब जायज है, सब अच्छा है, लेकिन मार्केट नहीं बोल रहा है ना सेल करो। मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्स जाएगा कि नहीं? यस। ठीक है। तो मैं बाय करने का इंटरेस्ट, हाँ। अब लेकिन अब केस ये है कि बाय कब होगा? बाय यहीं हो जाएगा या कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा? कन्वर्जन लाइन के ऊपर सर। कन्वर्जन लाइन के ऊपर। तो इतना टाइम तो मेरा कॉफी पीने का बचता है कि नहीं, बताओ? इतना टाइम तो कॉफी टाइम है ना। ठीक है। अपने लिए अपनी लाइफ में से भी टाइम निकालना चाहिए, ऐसी ट्रेडिंग में से भी टाइम निकालना चाहिए, ट्रेडिंग में थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट भी लेना चाहिए कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सब लोगों से, नए नए लोगों से क्वेश्चन है, जितने भी नए लोग हैं, चलो पुराने लोग भी बताना। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं माइक को 1 मिनट बंद करें, ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन का प्लीज आंसर करो मेरे को।
और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहूंगा तभी ये कैंडल नीचे जाएगी, या अगर मैं छोड़ के भी चला गया स्क्रीन को तब भी नीचे जा सकती है? नीचे जा मतलब मेरे सकते हैं। प्रश्न चले में गए सही तब भी जाएगी? जा सकती है। जा सकती है? आपके कहने से नहीं होगा, नहीं होगा? कुछ भी क्यों करेगी संजय जी, वो क्या अपने बोलते हिसाब हैं? से करेगी। राहुल जी, प्रणव जी, क्या बोलते हो? इसको जाना सर ही या पूरा नीचे, अगर दिन नीचे बैठने से जाना है मतलब नहीं है सर। फायदा नहीं ना, फायदा नहीं है कुछ भी, राइट है? बिल्कुल नहीं तो सर। अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए ट्रेडिंग में टाइम निकालो, जबरदस्ती मत बैठो कि मैं, आप एक बार बताओ, आपने बोला मैं 6 घंटे बैठा मार्केट में, 6 घंटे बैठा, आधे लोग, कम से कम 99.9% लोग क्या करते हैं आधे घंटे बैठ के, 6 घंटे बैठ के? आप बताओ, केवल निहारते रहते हैं कि नहीं? बताओ, केवल कैंडल को निहारते रहते हैं यहाँ पर कि कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, अब रेड बन गई, अब ग्रीन बन गई, यही देखते रहते हैं, उनका अपना वर्क नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ जिसको काम करना है वो 1-1.5 घंटे में काम करके घूमने जाएगा अपना, 6 घंटे नहीं बैठेगा। 6 घंटे कब बैठना है? जब आपका ट्रेड फंस जाए, कहीं फंस गया तो आप बैठोगे इतना घंटे, या फिर आप, और भी रीजन हो सकते हैं 1-2, लेकिन जबरदस्ती जो 6 घंटे बैठ रहा है उसका काम नहीं है। मेरे को कितनी देर बैठा देखा आपने सिस्टम में, बताइए? मैं कितनी देर बैठता हूँ आपके साथ? बैठता हूँ 11 बजे खत्म, मेरा 11 बजे खत्म है, मैं नहीं लेता फिर ट्रेड, बहुत हो गया उतना ही। तो आपको अगर पैसा निकालना है उतनी देर में ही निकल जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मेरा केस ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ पिवोट पॉइंट पर ही, जैसे हम पिवोट पर बात कर रहे थे, पिवोट पर वापस आते हैं, उस पर ही बात कर रहे थे, उसको ही देखते हैं। अगर मैं इस समय देखता हूं 1 घंटे में मार्केट जो है पिवोट के ऊपर है, देखो आपका मार्केट 1 घंटे में पिवोट के ऊपर है, बाय में है या सेल में? बाय में, बाय। बाय में बैठा है। इसका मतलब इसकी अगर मैं कनेक्टिविटी डालूं डे से, तो डे बाय में होना चाहिए कि नहीं? यस। अगर डे बाय में होगा तो मैं बाय का ही वेट करूंगा ना, सेल नहीं करूंगा ना, राइट है? जरा जाके देखिए एक दिन में क्या हो रहा है, क्या बाय में है मार्केट? बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल बाय में है। मार्केट कितने दिन सेल में रहा? कई दिन सेल में रहा, उसके बाद बाय में आया कि नहीं आया? आया। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पर डे में लाइन डाल दूं, चलो एक काम करते हैं, मंथ से शुरू करते हैं। मंथ के पिवोट के ऊपर है मार्केट, राइट? मंथ के पिवोट के ऊपर है। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सारे काम के पॉइंट है। देखो जो चीज, एक बात का छोटा सा नोट करना, अगर कोई चीज मेरे को 11 साल बाद समझ में आ रही है, ठीक है, तो आपको भी कम से कम 5 साल तो लेगी ना वो ठीक से समझ में आने में, इतना टाइम लेगी। आप बोलोगे हम तो इतने समझदार हैं, हम तो 5 मिनट में ही समझ जाते हैं। बिल्कुल समझ जाते हैं, लेकिन समझदारी इस मार्केट में, आपकी सारी डिग्री, सारी समझदारी किनारे रह जाती है और मार्केट अपने लॉजिक समझाता है, ठीक है? तो कोई भी चीज अच्छे से समझ आने में 4-5 साल लगेंगे आपको। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मंथ के मार्केट पिवोट के ऊपर है,